आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही अजीबोगरीब एक शब्द को लेकर है और उस शब्द को हमने देखिए एक मच्छर के रूप में लिया। हालांकि आप सभी भाई बहनों को हैरानगी इस बात पे हो रही होगी क्योंकि हमने शेष शब्दों को तो देखिए अलग अलग रंगों से दिखाया है। हमने काले रंग से भी दिखाया क्योंकि नीचे हमने इसको दो श्रेणियों में बांटा है ना। पहले में हमने लिखा है काटने वाले और उसके नीचे हमने क्या है एक शब्द लिखा है तामसी, और जबकि दूसरे में हमने लिखा हुआ है परेशान करने वाले, तंग करने वाले। इसको हमने देखिए एक रंगीन रंग से राशि शब्द के साथ संबोधित किया क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए तीन गुण सदा ही नित्य बने रहते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए तमोगुण या रजोगुण की प्रधानता होती है, अक्सर उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। जबकि मनुष्य जोनी तो हमें आपको सत्संग करने के लिए मिली है, सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, जिसका अभिप्राय है कि हमें सत्वगुण का अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक संग करना चाहिए। जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, सात्विक स्थिति आपकी हमारी मजबूत होती है। और इसीलिए आज हमने देखिए मच्छर शब्द को सफेद रंग से दर्शाकर उससे हम एक ज्ञान लेने जा रहे हैं। देखिए आज मैं वास्तव में तो कोई और वीडियो पर कुछ चर्चा कर रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी स्थितियां मंडराने लगी, ये मच्छरों के कारण। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। ये जो दिवाली के आसपास के जो दिन होते हैं, अक्सर ये देखिए काटने वाले मच्छर भी एक अधिक संख्या में आ जाते हैं, और ये तंग करने वाले मच्छरों का अभिप्राय है कि ये आरंभिक स्थितियों में देखिए आपको वे काटते तो है नहीं, लेकिन ये आपको हमें बार बार तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये यूं भी आप समझ सकते हो कि ये आपके हमारे जीवन में भटकाव ले आते हैं, क्योंकि हमने देखिए इस स्थिति विशेष के नीचे राजसी लिखा है। इन सभी शब्दों को हमने देखिए एक रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि दाएं हाथ के जो शब्द हैं तंग करने वाले, परेशान करने वाले, ये राजसी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम इसमें रजोगुण के जो 5 भोग्य विषय हैं, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि ये 5 भोग्य विषय ही मनुष्य की परेशानी का कारण है, मनुष्य को सत्संग करने से रोकते हैं, मनुष्य को बार बार इन 5 भोग्य विषयों के जो एक चिंतन मन में आते रहते हैं, ये परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और इन्हीं से प्रभावित होता हुआ ये मनुष्य देखिए दिन भर भाग दौड़ करता है। भाग दौड़ करते करते कब मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, वो तमोगुण में गिर जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं देखिए इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण ही सत्य है। देखिए हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञानवान है, सत्य चित है, जबकि ये जो माया के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण देखिए नित्य हैं लेकिन जड़ हैं। ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, ये भी वास्तव में देखिए जड़ हैं। ये हमें क्रम से अचेत करते हैं। ये प्रकृति की या संसार की जो चकाचौंध है, जिसको अक्सर मनुष्य बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है, ये रजोगुण के कारण है। स्त्री पुरुष का जो आपसी जो एक खिंचाव है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, शास्त्रों में इस खिंचाव को भी कारण जो है वो रजोगुण ही बताया। देखिए ये सभी स्थितियां हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करनी चाहिए। इन शास्त्रों में कहे गए शब्दों का एक एक शब्द पर हमें चिंतन करना चाहिए। इन शब्दों के वजन को तोलना चाहिए कि ये शास्त्र हमें कहना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं। इसलिए तो देखिए मैं आप सभी भाई बहनों को भी बार बार विनती करता रहता हूँ कि ये जो वीडियो के नाम भी होते हैं, इसको प्रथम दृष्टिकोण से भले ही कभी कभी हमें
अच्छे नहीं भी लगते, लेकिन उसके पीछे का जो एक हमारा उद्देश्य होता है, जो शिक्षा संदेश होता है, उस पर हमें एक अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए ना, मच्छर तो एक तामसी जोनी का जीव है। ये मनुष्य से बहुत ही नीचे की जोनी है, क्योंकि मनुष्य जोनी से नीचे देखिए पशुओं को माना गया है, पशुओं से नीचे पक्षियों को माना गया है, पक्षियों से नीचे की जो स्थिति है कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की आती है, और उसके नीचे फिर ये देखिए रेंगने वाले और पेड़ पौधों की स्थितियां आती हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में मेरे कहीं भी पढ़ने में ऐसा कोई क्रम नहीं आया। ये तो शास्त्रों का जो प्रकृति के 3 गुणों का जैसे जैसे हम गहराई से अध्ययन करते रहते हैं, परमात्मा का ध्यान जैसे जैसे हमें इन बारीकियों का अध्ययन करवाता है, तो वैसे वैसे हम कुछ एक संगतियां लगा लेते हैं, कुछ अनुमान लगा लेते हैं, और उस अनुमान के अनुसार फिर हम अपने उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आज हमारा देखिए जो ज्ञान का केंद्र है वो तो मच्छर के कारण ही है। देखिए जब मुझे ज्ञान की कुछ झलकें मिली, परमात्मा की कुछ प्रेरणाएं मिली, तो मैं जिस वीडियो विशेष पर बोलने का प्रयास कर रहा था, कुछ परेशानियां ऐसी आई, चाहे वो प्रकृति के कारण आई या परमात्मा की कुछ प्रेरणा से आई, तो मेरे मन में कुछ भाव उठे। भाव उठने पे ही फिर मैंने उस स्थिति विशेष से निकल कर, क्योंकि देखिए मन में ये परमात्मा की जो तरंगे आती हैं, विचार आते हैं, ये समय समय पर कुछ विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे हम उन स्थितियों पर कुछ चिंतन कर लेते हैं, तो फिर वो ज्ञान आपके हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। इसलिए तो मैंने देखिए तामसी जोनी के जीव को, जो कि स्वभाव से ही दुख भोग रहे हैं, आज मैंने उस मच्छर को ही सफेद रंग से दर्शाकर एक अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए जितने भी शब्द जब हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, तो वो सात्विक स्थिति को दर्शाते हैं, या उस पर हमें चिंतन करना होता है। ये विभिन्न स्थितियां देखिए समय समय पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। किस स्थिति विशेष में किस शब्द को हमने लिखा है, उससे उस समय विशेष में क्या भावार्थ निकलते हैं। क्योंकि दृष्टांत देने का अभिप्राय क्या होता है कि उस स्थिति विशेष में हमें उस मूल ज्ञान की एक प्राप्ति हो, समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के देखिए दृष्टांत दिए जाते हैं। अब इसके भी मुझे प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि भागवत पुराण में भी देखिए एक दृष्टांत आता है कि मैंने अपने जीवन में इतने इतने जीवों को अपना गुरु बनाया। गुरु का अभिप्राय क्या होता है कि जिससे आप हम ज्ञान लेते हैं। अब ज्ञान की स्थिति तो देखिए कहीं भी टिक सकती है। जिस स्थिति विशेष से आपको ज्ञान मिलता है, चाहे वो पक्षी से मिलता है, चाहे पशु से मिलता है, चाहे किसी मनुष्य से मिलता है, चाहे किसी प्रकृति के कुछ ऐसे वातावरण में रहते हुए हमें ज्ञान मिलता है। हमें तो देखिए ज्ञान से जुड़ना है, हमने उस स्थिति विशेष से नहीं जुड़ना। हमने कोई मच्छर से तो जुड़ना नहीं है, क्योंकि मच्छरों की स्थिति तो देखिए आप और हम जानते ही हैं। ये जो काटने वाले का अभिप्राय देखिए तामसी से है। ये जो हम अपने मिले हुए जीवन में जितने भी तामसी कर्म करते हैं, ये आपको हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, काटते हैं। काटने का अभिप्राय देखिए आप दुखों से ही तो लोगे। आज संसार में देखिए विभिन्न स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि कुछ समय पहले देखिए मलेरिया के मच्छर काटने से हमें रोग होता था। फिर डेंगू का मच्छर आया, देखिए वो भी तो एक जोनी है। फिर ये चिकनगुनिया नाम का कोई मच्छर है, तो ये सभी काटने वाले मच्छर हैं। और ऐसे ही साधारण स्थितियों में देखिए जो भले ही कोई रोग तो उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जब कभी भी हम नींद में होते हैं या कोई एक सामान्य स्थिति में भी होते हैं, तो कुछ मच्छर विशेष आपको में काटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, वो आपका हमारा खून चूसते हैं। ये एक साधारण स्थिति है। इसका अभिप्राय देखिए तामसी स्थिति से लेना। देखिए मैंने यहाँ जो 2 श्रेणियां इसीलिए बनाई है कि एक काटने वाले हैं और एक तंग करने वाले हैं। तंग करने वाले आपको में कोई रोग नहीं देते, भले ही हम दोनों ही स्थितियों में देखिए हम उन मच्छरों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और विशेष रूप से देखिए तामसी मच्छरों से तो जो काटने वाले होते हैं, हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के कुछ आधुनिक यंत्रों द्वारा उन मच्छरों को हम भगाने की कोशिश करते हैं, और कहीं कहीं तो देखिए मारने का भी प्रयास होता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए किसी भी जीव की हत्या करना एक अपराध माना गया है, पाप माना गया है।
तो मनुष्य को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये जो मच्छरों की स्थिति है ये एक श्वेत योनि का परिणाम है, ये गंदगी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें अपने घरों में सफाई अधिक रखनी चाहिए ताकि ये स्थितियां कम से कम उत्पन्न हो। हालांकि पूर्ण रूप से तो देखिए ये समाप्त नहीं होती, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कुछ भौगोलिक स्थितियां भी ऐसी बनी हुई हैं। लेकिन हमें ज्ञान केवल इतने तक ही लेना है कि हमें पाप कर्मों से बचना है, क्योंकि तामसी कर्म आपके हमारे जीवन में दुख लाते हैं, पीड़ा लाते हैं। ये काटने का अभिप्राय देखिए, ये काटने वाले मच्छर से हमने इतने अंश तक ही लेना है कि हमें पाप कर्मों से बचना है। अब दूसरी ओर देखिए, हम राजसी स्थितियों का कुछ चित्रण ये परेशान करने वाले, तंग करने वाले मच्छरों से जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 भौतिक विषय हैं ये आपके हमारे जीवन में देखिए कम अधिक बने रहते हैं। इसका भी कारण है क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी पदार्थों के बने हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल भूतों का ही तो आपका हमारा शरीर बना है। इनको तामस कहा गया है। इनके पीछे के जो इनके कारण है, क्योंकि ये तो कार्य रूप है स्थूल शरीर, इसके पीछे का जो कारण है वो सूक्ष्म भोग विषय है। सूक्ष्म विषय इसलिए कहा जाता है कि इनको गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया है। यही आपके मेरे 5 भोग विषय हैं जिनके कारण माता के गर्भ में प्रथम कोशिका से आपका मेरा ये एक शरीर का, स्थूल शरीर का निर्माण होता है। 9 माह में ये प्रक्रिया समाप्त होती है। फिर स्थूल रूप में आपके मेरे ये जो जीवन है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर ये स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन इस दौरान आपके हमारे जीवन काल में विभिन्न स्थितियां होती हैं। हम मनुष्य योनि पाकर जैसे जैसे कर्म करते हैं, शास्त्रों का जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। संसार का बदलने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक मनुष्य पहले देखिए पाप कर्मों द्वारा भी दिन रात मेहनत करता हुआ, पाप कर्म करता हुआ धन कमाता था। अब जैसे जैसे ज्ञान उसके अंतःकरण में टिकने लगता है तो आरंभिक स्थितियों में देखिए वो पाप कर्मों से धन कमाना बंद कर देता है। अब वो पुरुषार्थ द्वारा धन कमाता है, भले ही उसमें भी वो दिन रात भागदौड़ करता रहता है। फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान और बढ़ता है, फिर वो रजोगुण से भी वो सतोगुण की स्थिति में आता है। वो धन को उतने ही अंश में कमाता है कि उसके जीवन की या उसके स्वयं की और परिवार के गुजर बसर हो जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। वो 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए हाय तौबा नहीं करता। ये सभी स्थितियां ये फिर ज्ञान के बढ़ने के कारण होती है। और जब मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है तब वह ऐसी स्थिति में केवल अपने कर्तव्य कर्मों का ही पालन करता है और निष्काम भाव से कर्म करता हुआ परमात्मा की स्मृति में ही अपना जीवन जीता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रजोगुण को एक मर्यादा में ही एक महत्व देना चाहिए। ये 5 भोग्य विषयों को अधिक महत्व देने से फिर ये भविष्य में आपको हमें तंग करते हैं, पीड़ा देते हैं, विभिन्न प्रकार से परेशानियों में डाल देते हैं। इसका अभिप्राय ये देखिए तंग करने वाले मच्छरों से है। इसलिए तो मैंने इस तंग करने वाले मच्छरों को देखिए तामसी वृत्तियों से नहीं जोड़ा, राजसी वृत्तियों से जोड़ा, क्योंकि मनुष्य रजोगुण के प्रभाव के कारण ही अपने जीवन में रजोगुण को अधिक महत्व देता है। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए ये आपको में अल्पकालिक सुख देता है, इसलिए मनुष्य संसारी आकर्षणों में फंस जाता है। अब आपके मन में शायद प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो तंग करने वाले मच्छर भी हैं ये आपको में आरंभिक स्थितियों में तो तंग नहीं करते। देखिए ये जब तक बल्ब ट्यूब के आसपास ही मंडरारे होते हैं तब तक तो ये आपको में कोई तंग नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये मच्छर फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के आसपास एक हमें पीड़ा देते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो इस स्थिति को आप उसके परिणाम से जोड़ सकते हो। देखिए ज्ञान को या दृष्टांत को हमने उतने उतने अंश में पकड़ना होता है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए ना तो हमने मच्छरों से जुड़ना है, ना जो हमने तमोगुण और रजोगुण से जुड़ना है। हमने शास्त्रों के ज्ञान के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाना है। सतोगुण को बढ़ाने का अभिप्राय है
कि हमने प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों को केवल मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार संग करना है। और मुख्य जो आपका मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए वो परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें साधना करने का, आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। उस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती। जब मनुष्य अपनी स्थिति सात्विक बना लेता है तो फिर उसको विशुद्ध सतोगुण की जो एक शास्त्रों की बातें हैं, गूढ़ रहस्य हैं, फिर वो समझ में आने लगते हैं, उसकी विवेक शक्ति जगने लगती है, क्योंकि विवेक शक्ति तो केवल और केवल सात्विक स्थिति में ही बनती है। जैसे आईएएस की परीक्षा में देखिए, बैठने के लिए पहले हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट को उत्तीर्ण करना होता है, पास करना होता है। इसी तरह परमात्मा जो विशुद्ध सत्वगुण सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए हमें पहले अपना सत्वगुण मजबूत करना होता है, रजोगुण मर्यादा में रखना होता है और तमोगुण के मल रूपी अंश से बचना होता है। हालांकि देखिए, ये जो हम नींद लेते हैं 4-6 घंटे की, ये भी एक तामसी वृत्ति है। ये नींद का संग लेना देखिए सात्विक स्थिति भी बनता है। जब हम नींद का संग अपने स्थूल शरीर की केवल स्फूर्ति के लिए लेते हैं, और यही नींद जब मनुष्य देखिए 8-10 घंटे लेता है तो राशि बन जाती है। 10-12 घंटे सोता रहता है बिस्तर पर, प्रमादवश उठने के बाद भी पड़ा रहता है, तो ये तामसी स्थितियां होती हैं। तामसी स्थितियां ये देखिए आपका मेरा नुकसान करती है। संक्षेप में आप समझ सकते हो कि तामसी स्थितियां आपको हमें अधिक दुख देती हैं और राजसी स्थितियां भी देर सवेर आपको हमें दुख ही देती हैं। ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व दें, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। इसीलिए तो आपके मेरे पुरुषार्थ में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये जो अर्थ और काम, ये तो देखिए राशि स्थिति है। जब हम रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते तो फिर ये आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है। धर्म जैसे ही प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर रजोगुण और तमोगुण का ही खेल अपने हिसाब से चलता है। यानी जब मनुष्य के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है तो ना चाहते हुए भी मनुष्य कब इन भोगों से प्रेरित होता हुआ या बाध्य होता हुआ, क्योंकि ये भोग विषय जब रस बुद्धि के स्तर पर आसक्ति उत्पन्न करते हैं, व्यसनी बना देते हैं, आपको हमें प्रमाद की स्थिति में ले आते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। जबकि भोग इच्छाएं अधिक होने के कारण फिर वो मनुष्य छोटे रास्तों का, हेरा फेरियों का एक संग करता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है। कुल मिलाकर आज की चर्चा से हमें केवल इतनी ही शिक्षा लेनी है कि हमें सत्वगुण का अधिक संग करना है, ताकि परमात्मा की एक सम्मुखता आपके हमारे जीवन में बनी रहे, परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बने ले। ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। हम रजोगुण यानी कि अर्थ और काम का एक संग मर्यादा में करते हैं, अनैतिक कार्यों को करते ही नहीं है। यानी कि हमें तमोगुण से बचना है और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना है, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लें, ताकि आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जाए, बढ़ती जाए। ये तभी बढ़ पाती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बना लेता है। फिर अपने कर्मों में सकामता की बजाय निष्कामता ले आता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग से फिर आगे मजबूती आते आते आपका मेरा ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। फिर भक्ति योग आरंभ होने से आपके मेरे कार्य शरीर में तामसी और राजसी जो संस्कार होते हैं, यानी कि मल और विषेम का जो एक आवरण है, वो समाप्त होने लगते हैं। ये समाप्त होते ही आत्मा जो चेतन तत्व है, वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, यानी कि आत्मस्थित होते हुए फिर आत्मा तो सहज ही परमात्मा की ओर एक सम्मुख होती है। सम्मुख का मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा का तो एक सजातीय संबंध है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है,
आत्मा जितने जितने अंश में परमात्मा के सम्मुख होती है, उतने उतने अंश में वो आनंदमय स्थिति में अपने आप को पाती है। और यही स्थिति जब पूर्ण रूप से कार्य शरीर समाप्त हो जाता है, तो स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त होता है। और स्थूल शरीर के मरने पे फिर पूर्ण रूप से वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, आनंदमय स्थिति प्राप्त हो जाती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्वगुण को अधिक से अधिक अपने जीवन में महत्व देते हैं। या संक्षेप में हम यूं भी समझ सकते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। अन्यथा ये भविष्य में देखिए, जैसे काटने वाले मच्छर आपको हमें पीड़ा देते हैं, रोग देते हैं, दुखी करते हैं, फिर वैसे ही किए गए पाप कर्म हमें ये काटने वाले मच्छर के समान ही दुखी करेंगे, काटेंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, संताप की स्थितियों में ले आएंगे। और ये जो तंग करने वाले जो एक मच्छरों से मैंने बताया राशि का, ये देखिए राशि स्थिति ये विषय भोग अंतोगत्वा मनुष्य का देखिए अधोगति की ओर ले जाते हैं। या दूसरे साधारण शब्दों में आप जो भी समझ सकते हो कि देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है और रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है, क्योंकि रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराने की संभावना प्रबल करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को रजोगुण से सत्वगुण का रास्ता दिखाने के लिए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करने चाहिए। लेकिन अक्सर कलयुग में तो ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन लोभ से करता है, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में कोई शुभ संस्कार नहीं बनते। वो सत्वगुण में जाता अवश्य है, लेकिन हाथ लगाकर वापस फिर रजोगुण में आ जाता है। यानी मनुष्य का जीवन रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही बीत जाता है। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से मनुष्य को निकलकर सत्वगुण की दुनिया में आना चाहिए। दूसरी विशेष बात, ये जो आज हमने मच्छरों की स्थिति का सहारा लेते हुए देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को समझाया, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी शब्द विशेष से विशेष ज्ञान आकर कारण शरीर में टिक जाए। क्योंकि जब ज्ञान कारण शरीर में लौट आता है, तो फिर वो टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में वो कुछ क्रियाएं करता है। क्रियाएं क्या करनी है कि हमें सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी है और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना है, और तामसी संस्कारों को हमने दग्ध बीज करना है, और राजसी जो अमर्यादित भोग विषयों के संस्कार है उनको भी हमने देखिए दग्ध बीज करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करना है। क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत करने मात्र से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। यानी ये जो तंग करने वाले और काटने वाले मच्छरों से भी आपकी मुक्ति हो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।